जेनेसिस एजुवर्ड में आपका स्वागत है। हम आपको मैथ के विषय में कुछ बताएंगे कि मैथ आपको इतना कठिन क्यों लगती है। हमारा जेनेसिस एजुवर्ड मैथ को सरल, सुरुचि और बेहतर ढंग से समझाने के लिए प्रयासरत है। मैथ को समझने के लिए आपके पास कुछ बेसिक चीजें रिक्वायर्ड है, जरूरत है। जैसे किसी भी क्लास में उसकी पिछली क्लास के रेफरेंस में कुछ मटेरियल्स आपके पास हुए। जैसे 9th और 10th की बात करें तो 9th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आपके पास स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, नंबर्स, ऑपरेशंस, अलजेब्रिकल नंबर्स एंड परसेंटेज आदि का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। यदि आप किसी भी टॉपिक को शुरुआत करते हैं तो इन टूल्स के माध्यम से उस टॉपिक को आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि जब भी आप कोई सवाल लगाना प्रश्न शुरू करते हैं, आपको स्क्वायर रूट नहीं आता, आपको इरिटेशन होता है। इरिटेशन होता है तो आप सोचते हैं छोड़ो मैथमेटिक्स। लेकिन अगर आपको कुछ स्क्वायर्स याद हैं, उनके स्क्वायर रूट्स याद हैं, आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल को फ्रैक्शन में क्विक चेंज करना, ये सब आता है तो आपको मैथ सीखने में मजा भी आता है और आपको इंटरेस्टिंग लगने लगता है। हम कोशिश करेंगे कि इन बेसिक बातों को आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए आपके सिलेबस पर हम लेके चलेंगे। जैसे अगर हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो मुझे उस विषय की जब प्रश्नावली खोले, एक्सरसाइज खोले, तो एक्सरसाइज में 3 बातें आपको ध्यान देनी पड़ती। पहला, थ्योरी। उस टॉपिक की थ्योरीज क्या है, आर्टिकल्स क्या है, उनको समझना, थ्योरी को समझना। दूसरा है एग्जाम्पल्स। और तीसरा उसमें दिया रहता है एक्सरसाइज अर्थात अभ्यास। एक्सरसाइज थ्योरी को हम समझेंगे अच्छी तरह से और उसके बाद हम एग्जाम्पल्स हल करेंगे। एग्जाम्पल को लगाते हैं जिससे हमें सवाल लगाने का, कथन, स्टेटमेंट लिखने की आदत पड़े। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में एक स्टेटमेंट वाइज या स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने शुरू में सवाल सही लगाया और स्टेप गायब कर दिए, आंसर सही कर दिए, तो आपके नंबर पूरे नहीं मिलते हैं, आधा एक नंबर कट जाता है। तो हमको एग्जाम्पल्स के माध्यम से उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज होता है अर्थात अभ्यास प्रश्न होते हैं जिनको हम अपने प्रैक्टिस में लाते हैं। इन 3 चीजों के लिए आपके पास जो मेंटल स्टेटस क्या होना चाहिए। फर्स्ट, कॉन्सेप्ट। जब आप कोई चीज थ्योरी पढ़ेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट को एक्यूरेसी, उस आर्टिकल की एक कोई लिमिट होगी, एक कोई कुछ एक्सट्रीम पॉइंट तक वो आर्टिकल अलाउ होगा। उस आर्टिकल की एक्यूरेसी क्या होगी, किन माने में वो आर्टिकल एप्लीकेबल है, उसके बाद आपकी आती है प्रैक्टिस। थ्योरी, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज, ये आपका एम है, टारगेट किसी भी मैथमेटिक्स में चैप्टर को खत्म करने के लिए। अब इनका एम्स को पाने के लिए आपका मेंटल स्टेटस, कॉन्सेप्ट, एक्यूरेसी और प्रैक्टिस की होनी चाहिए। आज हम आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में एक चैप्टर लेते हैं, एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट चैप्टर मुझे पढ़ना है तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। एक्सपोनेंट है क्या? मैथमेटिक्स में बेसिकली 2 ही चीजें होती हैं, जोड़ना और घटाना।
इसको हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन में कोई दो नंबर्स, तीन नंबर्स जोड़े जाते हैं। सब्ट्रैक्शन में किसी बड़े नंबर से छोटा नंबर से घटाया जाता है। इन दोनों के बाद जोड़ने से शुरू हुआ मल्टीप्लिकेशन, इसको हम कहते हैं गुणा करना। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है अगर कोई संख्या 4 बार जोड़े तो हम इसको 4 बार जोड़ने के बजाय 2 को हम 4 से गुणा करते हैं। तो यहां जोड़ की प्रक्रिया, अगर कोई गुणा का सवाल दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का सवाल दिया है 236 इंटू 12, 236 मल्टीप्लाइड बाय 12, इट मींस आइदर वी कैन मल्टीप्लाई, या हम गुणा कर सकते हैं 12 को 236 से, या 236 कैन बी रिटन 12 टाइम्स टू बी एडेड, अर्थात हम इसको 236 को हम 12 टाइम्स लिख करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन का ही एक ब्रीफ अर्थात संक्षिप्त रूप है। उसी तरह से घटाने में किसी होल में से एक सर्टेन अमाउंट बार बार निकाला जाए उसे घटाना कहते हैं, या जो अमाउंट निकालना है उसमें डिवाइड कर देते हैं जिसमें से निकालना है, तो हमारा डिवीजन हो जाता है। तो यहां से डिवीजन की उत्पत्ति होती है और यहां से मल्टीप्लिकेशन की उत्पत्ति होती है। अब गुणा के बाद बार बार किसी चीज को इतना लंबा लिखना, अब एक ही नंबर को हम कई बार गुणा करते हैं। मान लीजिए हम 4 बनाते हैं, तो इसको हम संक्षिप्त में ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर। यहां पर इसको पढ़ा कैसे जाता है, इंग्लिश में पढ़ते हैं 2 रेज़ पावर 4 या 2 की घात 4। कहने का मतलब है ये नंबर हमारा एक्सपोनेंट का फॉर्म होता है। जिसको हम घातांक रूप कहते हैं। घातांक रूप में संख्या अगर दी है तो उसका मतलब होता है, जैसे अगर कोई संख्या दी है 5 की पावर 10, तो इसको हम यूं समझेंगे कि 5 को कितनी बार लिख के गुणा किया जाएगा, 10 बार लिख के, 10 टाइम्स। तो घातांक का मतलब क्या होता है कि जो घात के रूप में है उतनी बार उस संख्या को लिख के गुणा किया जाता है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर कोई संख्या, अगर हम जनरल फॉर्म में बात करें, x है और उसको अगर हम m बार लिख के गुणा करना चाहें तो इसको हम घातांक रूप में x को कहेंगे बेस, आधार, और m को कहेंगे घात या पावर या एक्सपोनेंट। इस तरह से नीचे आधार और जो ऊपर होता है उसको हम घात कहते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई संख्या दी हुई है 7 की पावर 3, तो यहाँ आधार 7 होगा और घात 3 होगी। इसी तरह से अगर x की पावर y, तो यहाँ पर आधार x होगा और पावर इसकी y होगी, घात y होगा। x को y बार लेकर के मल्टीप्लाई करना, ये घातांक रूप होता है। आपको सवाल क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम एक्सरसाइज में दिए रहेंगे, आपको कुछ संख्याएं दी जाएंगी घातांक रूप की,
आपसे पूछा जाए कि इन संख्याओं में आधार क्या है, घात क्या है, तो ऊपर वाला जो होता है वो घात या पावर या एक्सपोनेंट, और नीचे जो बड़ा अक्षर होता है, जो बड़ा नंबर लिखा होता है, बड़े रूप में लिखा होता है, उसको हम आधार या बेस कहते हैं। इस तरह से हमें ये पता चला कि एक्सपोनेंट फॉर्म में संख्याएं होती कैसे हैं, और एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर संख्याएं दी गई हैं तो उससे मुझे मिलता क्या है। हमें क्या मिलता है, दो चीज मिलती है। एक तो मुझे बेस मिलता है और दूसरा उसकी पावर मिलती है। इसका मतलब होता है वो बेस जितनी पावर लिखी है उतनी बार लिख करके बेस को गुणा किया गया है। यहां हमें केवल इतना परिचय मिलता है। अब हम एक्सपोनेंट के कुछ ऑपरेशंस और कुछ सूत्रों की चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने केवल एक्सपोनेंट का एक इंट्रोडक्शन लिया, एक्सपोनेंट के बारे में समझा। एक्सपोनेंट फॉर्म में कोई संख्या अगर लिखी हुई है तो उससे मुझे क्या मालूम होता है, व्हाट वी गेट फ्रॉम द नंबर व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। घातांक रूप में कोई संख्या लिखी हुई है तो उससे मुझे क्या प्राप्त होता है, उससे मुझे ये प्राप्त होता है कि कोई एक बेस है जो पावर के रूप में, अर्थात वो बेस जितनी पावर है उतनी बार लिख करके गुणा किया जाता है, n बार। जिस संख्या पर, जिस एक्सपोनेंट नंबर पर कोई पावर ना हो वहां पर एक सदैव माना जाता है। जैसे अगर x अकेला लिखा हुआ है तो यहां पर इसकी पावर एक होगी, x में x की पावर एक। तो प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल देने का मतलब था मेरा, ये आपको बताने का मतलब था कि अगर आप एक्सपोनेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एक्सपोनेंट पढ़ने जाते हैं, तो ये नहीं कि आप पहले एक्सरसाइज लगाना शुरू कर दीजिए, जो आपको फार्मूले बता दिए जाए रटे हटाए, आप उन फार्मूलों पर अपना सवाल हल करना शुरू कर दीजिए। नहीं, पहले आप एक्सपोनेंट का मतलब समझिए, वो नंबर क्या कहते हैं उनका मतलब समझिए, फिर एक्सपोनेंट के जो फार्मूले बने हैं वो क्या कहते हैं उनको समझिए, फिर आपका दायित्व बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रैक्टिस। जो आपको एक्सरसाइज दी जाती है ना, दैट इज गिवन ओनली फॉर प्रैक्टिस, बिकॉज आर्टिकल से, थ्योरी से और एग्जाम्पल से चैप्टर आपका क्लियर हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको मैथमेटिक्स क्लियर नहीं होगी। और मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ लो, यदि आपको मैथमेटिक्स अच्छी तरह से सीखना है तो आपको प्रैक्टिस डेली का नियम बनाएंगे कि मुझे नित्य मैथ लगानी है, चाहे होमवर्क दिया जाए, क्लास वर्क हो चाहे ना हो, मुझे पिछली एक्सरसाइज करनी पड़े तो भी चलेगा, लेकिन मैथमेटिक्स मुझे रोज लगानी है। मेरे प्यारे बच्चों, हम तुमको एक सलाह देना चाहेंगे कि यदि अपने आप को मैथ में कुशल बनाना है तो हमारी जेनेसिस वर्ड का एक विशेष प्रोग्राम हमारे इन बच्चों के लिए है, जो बच्चे मैथ में रुचि नहीं लेते, मैथ में उनको प्रॉब्लम फील होती है, बहुत उसको बोझ समझते हैं, उनके लिए बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टियों के माध्यम से आपको सरल और अच्छे ढंग से, रुचिकर ढंग से मैथ सिखाने का इनका